नमस्कार। एग्ज़ाम दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन के विषयवार क्रम में हमने पॉलिटी सब्जेक्ट के संविधान का स्रोत या संविधान के स्रोत की व्याख्या देखी थी और समझा था कि हमारे संविधान में कौन-कौन से जो भाग हैं, वो कौन से देश से लिए गए हैं, या कौन से अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में प्रश्न उत्तर आए हैं और उनकी व्याख्या को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। ये बात की जा रही है हमारी प्रस्तावना की। उद्देशिका है, प्रस्तावना की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है या ये पूछना चाह रहा है, उद्देशिका का जो विचार है वो हमने कौन से संविधान से लिया था? माफ़ी चाहूँगा, कौन से देश के संविधान से लिया था उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार? तो प्रस्तावना का विचार हमने लिया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, तो हमारा उत्तर होगा डी। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है उद्देशिका के विचार की, यानी प्रस्तावना के विचार की। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए, ये प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? अगर प्रश्न में इस प्रकार आता है, तो प्रस्तावना की भाषा यानी प्रस्तावना की लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको कोरिलेट करके पढ़ना है, ताकि एग्जाम में जो है हमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है, उद्देशिका का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? उद्देशिका का विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। दूसरा प्रश्न ये आता है, प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश के संविधान से ली है? प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना की लैंग्वेज जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देख लेते हैं व्याख्या में, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि देखिए, जबकि उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये ध्यान रखेंगे। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने उद्देशिका की भाषा ली है, और उद्देशिका का विचार या प्रस्तावना का विचार जो लिया है वो हमने अमेरिका से लिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? देखिए, प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है, भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन सा है? देखिए, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च माना जाता है वो संविधान को माना जाता है। तो माना जाता है संविधान को। ठीक है, संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है, और सुपरमेसी जो चलती है संविधान की चलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, जो भी राज्य व्यवस्था होगी हमारी, उसका किस प्रकार स्वरूप होगा और राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारण भी कौन करता है? संविधान में ही जो सारी बातें लिखी गई हैं वो निर्धारित करती है। एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान, यानी कोई भी आपको इकाई कोई भी सृजन करनी है, संविधान संशोधन करना है, कुछ भी नई चीज़ करनी है, तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है, संविधान से ही जो है अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो प्रश्न ये आपसे पूछना चाह रहा है, जो जुडिशियल रिव्यू है यानी न्याय पुनर्वलोकन है, या जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू है, वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो हमारा उत्तर होगा बी।
व्याख्या देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, तो जो न्यायिक पुनरीक्षण की जो हमने न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा ली है, हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। और इसका मतलब क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो भी कानून बने हैं या जो भी आदेश दिए गए हैं उनका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। और उन विधानों और जो आदेश दिए गए हैं उनको शून्य घोषित कर सकता है। इसको ही बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण बोला जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन बोला जाता है। जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई विधान बन गया या ऐसा कोई कानून बन गया जो संविधान के जो प्रावधान हैं, संविधान में दिया गया है, जो प्रावधानों को उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघित कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है जो जुडिशल रिव्यू की या न्यायिक पुनरीक्षण की, कि उसको शून्य घोषित कर सकता है या फिर दोबारा से जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको पुनर्विलोकन कर सकता है कि क्या ये सही है संविधान के अकॉर्डिंग। ये जो शक्ति ली गई है हमने कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। फिर से वही न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? भारत और यूएसए, दो ही कंट्री ऐसी है जहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, भारत और अमेरिका में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कौन से ऐसी जो बात है जो भारतीय परिसंघ में भी है और अमेरिकी परिसंघ में भी है, समान रूप से है, दोनों में है। देख लेते हैं एक ही नागरिकता। देखिए यहाँ पे समझेंगे एक ही नागरिकता की मतलब एकल नागरिकता की बात की जा रही है यहाँ पे, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो ये तो गलत हो जाएगा। एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अरे ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। संविधान की 3 सूचियाँ, ठीक है, ये भी गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। संविधान की 3 सूचियाँ अमेरिका के परिसंघ में नहीं है, भारत में है। न्यायपालिका की द्वैतता, न्यायपालिका की द्वैतता मतलब 2 न्यायपालिका हो सकती हैं। तो ये जो है हमने 2 न्यायपालिका की द्वैतता, ये भी हमने अमेरिका से नहीं ली है, अमेरिका के संविधान में नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल सही बात। देखिए संविधान जो है, संविधान के निर्वाचन के लिए हमने एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय लिया है। वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है भारत और अमेरिका में दोनों सेम है। भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों परिसंघों में है। तो हमारा डी, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है संघात्मक व्यवस्था। तो जो संघ व्यवस्था है, संघात्मक या संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। कहाँ से लिए? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था बोले, संघ व्यवस्था बोले, संघीय व्यवस्था बोले, तो ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। भारतीय संघवाद किस देश की पत्ती पर आधारित है? फिर से वही प्रश्न, संघवाद किस देश की पत्ती पर है? कनाडा पे। राज्यों का एक संघ होगा, वही कनाडा से लिया गया है, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है राज्यों की संघ, ये संकल्पना हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से ये अधिनियम आया है। इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना या संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय राज्यों का संघ होगा। देखिए ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है राज्यों का संघ, या तो संघीय बोला जाए व्यवस्था या फिर संघात्मक बोला जाए।
इन सब का मतलब क्या होता है? राज्यों का संघ, राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि राज्यों का संघ या संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बात एक ही है। और ये कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। और देखो ऑप्शन में देखो आपको लिखा गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहाँ होता है? कनाडा। ठीक है, कनाडा को जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो सीधे सीधे कनाडा ने देखा, इन्होंने दिया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। आपका आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कि हमारे 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ भी बात की जा रही है कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो समवर्ती सूची है, ठीक है, वो जो है उस पर नियंत्रण जो है दोनों का होगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। ठीक है, अगर कोई टकराव की स्थिति होती है, मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच कोई कानून बनना है, उसमें टकराव की स्थिति है या कोई मतभेद है, तो जो कानून मान्य होगा वो केंद्र का कानून होगा। कहने का मतलब है केंद्र ही जो है ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है समवर्ती सूची में भी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई टकराव हुआ या कोई ऐसी है जो इसमें मताधिकार हो रहा है किसी कानून बनाने में, तो केंद्र जो कानून बनाएगा उसी को मान्य माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची फिर से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ये फिर से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी ऑप्शन होगा हमारा सही। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, यानी किस देश से ली गई है? तो राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? राज्य के निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो हमने लिए आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उपबंधित है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व का निर्माण में योगदान है? वही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। देखिए, ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के जो गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा में प्रतिनिधि, मतलब बात की जा रही है, इसको समझेंगे। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, उन सदस्यों की बात की जा रही है कि राज्यसभा में जो है प्रतिभा यानी शैक्षणिक या जो भी टैलेंट होगा, अनुभव, एक्सपीरियंस और सर्विस के हिसाब से, सेवा के हिसाब से जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है
राज्यसभा में, वो हमने कहाँ से लिया है? जो राज्यसभा में जो है 12 सदस्य जो नामांकित किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? थोड़ा घुमा के बोल दिया उन्होंने कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधि बनाने के लिए, मनोनीत करने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए हैं? तो ये भी कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ध्यान रखेंगे, आयरिश गणतंत्र से यानी आयरलैंड से। ठीक है, सीधा-सीधा ना बोलकर कि 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो उसकी जो है थोड़ा घुमा के लिख दिया है, बस बाकी कुछ नहीं है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा जो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से जो प्रभावित हुए थे, मतलब कहाँ से हुए थे वो? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व यानी नामांकन, ये देखिए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, यानी आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया था हमारे संविधान में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? मूल अधिकार लिए हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से, यूएसए से हमने जो है मूल अधिकार लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? यूके से, नहीं ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली वो कहाँ से ली है? यूके ब्रिटेन से। आपात उपबंध यानी आपातकाल जो होता है वो कहाँ से लिए? जर्मनी से। और राज्य के नीति निदेशकता तो अभी हमने पढ़ा कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी 2143। व्याख्या देख लेते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए? ग्रेट ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से, ध्यान रखेंगे। और राज्य के निदेशकता तो आयरलैंड से। तो यहाँ पे दिया गया है मूल अधिकार। अगर बात करेंगे मूल कर्तव्यों की, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से, यानी सोवियत संघ से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो डायरेक्टिव ड्यूटीज सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने कहाँ से लिए? रूस से। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? अमेरिका से। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिए प्रावधान और यहाँ पे दिए स्रोत, यानी ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? देखिए मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़ा कहाँ से लिए? कौन सा सुमेलित नहीं है बात कर रहा है? तो मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य के निदेशकता तो आयरलैंड से लिए, बिल्कुल सही है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, देखिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र पे जाती हैं। तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए, बिल्कुल गलत है। हाँ, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिए? जर्मनी से, ये गलत है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो 7वीं सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य और केंद्र के बीच में, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची के अलावा जो शक्तियाँ बचती हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है। तो ये ये हमने कहाँ से लिया है? देखिए ये अवशिष्ट, तो इसका आंसर होगा सी। ये जो है हमारा राइट आंसर होगा सी। देखिए वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से, ये ध्यान रखेंगे, कनाडा से। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास जाती हैं। ठीक है, जो शक्तियाँ बचेंगी केंद्र के पास जाती हैं, यानी उनका निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। इसको समझेंगे, ठीक, कनाडा से। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखिए एक तो संघीय व्यवस्था और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचेंगी वो केंद्र में निहित होने, यानी केंद्र के पास उनका अधिकार होगा निर्णय लेने का। ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली है? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से, कनाडा से, माफी चाहूँगा, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया है? कनाडा से। ध्यान रखेंगे, मेन बात देखिए जो है समझना बहुत आसान है। इसको समझ के जो हम अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि संघीय व्यवस्था, यानी कि संघ जो है सर्वोपरि है। संघीय व्यवस्था जो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है।
और उसी के क्रम में जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं वो भी किसके पास जाएंगी? केंद्र के पास जाएंगी, क्योंकि संघीय व्यवस्था है। और जो केंद्र है वो राज्यों के नियंत्रण के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है कहाँ से ली गई है? कनाडा से। आप समझ रहे हैं कि संघीय व्यवस्था यानी संघ को मजबूत बनाया जा रहा है। तो संघ को मजबूत बनाने के लिए देखिए सारी चीज़ें की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, और जो है केंद्र जो है एक राज्यपाल रखेगा राज्यों में नियंत्रण के लिए, यानी राज्यों की देखरेख के लिए या नियंत्रण के लिए, तो जिससे केंद्र मजबूत होता है। तो इस प्रकार ये सारी शक्तियाँ कहाँ से ली हैं हमने? कनाडा से। ठीक है, आगे देखेंगे। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए जो संयुक्त बैठक है संसदों की 108 आर्टिकल में है, और उद्देशिका की भाषा देखिए लैंग्वेज ऑफ प्रस्तावना है, प्रस्तावना की प्रेम्बल की लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज माफ़ चाहूँगा भाषा प्रस्तावना की, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखेंगे, उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के अधिकार पद से। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, तो यहाँ पे ये दिखा है ये अमेरिका से। राज्य के निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड से। यहाँ पे है ये आयरिश संविधान, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार, देखिए मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था हमने ली है कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए? कनाडा से। यानी संघीय व्यवस्था ली है हमने कनाडा से, अभी पहले ही बात करी इस चीज़ के बारे में। संघीय व्यवस्था है यानी कि राज्यों का एक संघ होगा। ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी या फिर राज्यपाल की नियुक्ति होगी। तो यही सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली हैं, और यही सारी चीज़ें केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती हैं। तो केंद्र और राज्य बीच के संबंध हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। पॉलिटिकल टर्म्स समझनी पड़ेगी आपको, तभी जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के अधिकार पद से। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने लिए आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिए, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए विधि का शासन, विधि का शासन, देखिए एक है विधि की प्रक्रिया और एक है विधि का शासन। तो जो विधि का शासन है ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। विधि की प्रक्रियाएं या विधि का शासन हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो समझेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहाँ से ली है? जापान से। देखिए विधि का शासन मतलब जो भी कानून बनेगा उसके हिसाब से शासन चलेगा, तो ये हमने लिया इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होंगी वो हमने कहाँ से लिया? जापान से। इसको ध्यान रखेंगे, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिए? जापान से। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा से। देखिए इसको समझेंगे, याद कैसे करेंगे? समझ आ गया तो आपको याद भी हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय व्यवस्था ली है। संघीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था ये ली है, ठीक है, यानी राज्यों का संघ। अब इसमें जो है केंद्र को जो है मजबूत बनाया गया है, और इसी के लिए केंद्र को शक्ति देने के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है हमने राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। यहाँ पे यही किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कि राज्यपाल जो है जो विधेयक है जो कानून है वो उसको सुरक्षित रख सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बनना है राज्य में, तो उसको जो है राष्ट्रपति की सलाह के लिए या विचार के लिए जो है राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। तो इससे पता चलता है कि केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र शक्तिशाली का मतलब किससे हुआ? कनाडा से। और यहाँ पे एक बात और हो रही है, यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध की बात भी हो रही है। तो जहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात हो रही है और केंद्र को जो है
जो है शक्तिशाली दिखाया गया है वो दिखाया गया है कनाडा में, तो इसका आंसर होगा कनाडा। तो इस तरीके से आप समझ के इसको याद कर सकते हैं। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, देखिए उभयनिष्ठ सूची ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, उभयनिष्ठ मतलब होता है तो दोनों में हो, यानी कॉमन हो। तो कॉमन 3 सूचियां हैं हमारे पास, राज्यों और केंद्र के बीच में शक्ति के विभाजन के लिए। एक केंद्र सूची है, या इसे आप बोलते हैं संघ सूची, संघ सूची, और एक है राज्य सूची, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची। अब समझेंगे, देखिए केंद्र या संघ सूची में वो विषय हैं, वो शक्तियां हैं जो केंद्र के पास है। राज्य में, राज्य सूची में वो विषय हैं जो राज्य के पास है। अब समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो दोनों जो केंद्र और राज्य दोनों उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची। यहाँ पे बात की जा रही है समवर्ती सूची की, उन्होंने जो है डायरेक्टली ना बोल के समवर्ती सूची उभयनिष्ठ सूची बोल दिया गया है। तो अगर आपने सही से इसको समझा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब समवर्ती सूची की बात यहाँ पे की जा रही है, और समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए विधि का शासन, इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, यानी समवर्ती सूची कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सूची 1 भारतीय संविधान के मध्य, और सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। फिर से आगे, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, देखिए संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, फिर से बात बोली जा रही है, राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति, यानी केंद्र में अधिक शक्ति है। और तो केंद्र में अधिक शक्ति कौन दर्शाता है, कनाडा, ये कनाडा से लिए गए। इस प्रकार हमारा होगा डी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होगी, यानी अधिक शक्ति होगी, अधिक पावरफुल होगा संघ। ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए हमने, रूस से लिए, यानी पूर्व सोवियत संघ से लिए, रूस से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। ये आंसर होगा। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या में या 51 में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, पहले नहीं थे। और जो ये मौलिक कर्तव्य ये पहले नहीं थे जब बना था संविधान, लेकिन बाद में 51 क्या को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 1976 में। और ये मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन देख लेते हैं, कथन क्या बोल रहे हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, कथन ये है। अब कारण देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए बी पहला हमारा जो है कथन बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है, तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बिल्कुल सही है। और जो मौलिक अधिकार हैं
मौलिक अधिकार हमने पहले ही पढ़ा है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से, तो ये भी सही है। तो देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये गलत है, क्योंकि ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है, बी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिए? मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? सीधे सीधा अमेरिका से। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, फिर से मूल अधिकार अमेरिका, देखो कितनी बार आया है, ये आपको जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से प्रश्न संख्या 25। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से। प्रश्न संख्या 26। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? देखिए, जो लिखित संविधान है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। तो सबसे पहले पूर्ण लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का। तो अमेरिका का संविधान से माना जाएगा जो लिखित संविधान की जो प्रक्रिया शुरू हुई, यह है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी क्या है? अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। देखिए कितने अनुच्छेद हैं? 7। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने जो है संविधान का स्रोत के प्रश्न उत्तर जो है देखे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आशा करता हूँ व्याख्या समेत आपको समझ में आया होगा और कहाँ पे कौन सी कन्फ्यूजन है और जो है इसकी लैंग्वेज क्या है समझने की, किस तरीके से हमें जो है प्रश्न को समझना है और उसके उत्तर को जो है सेलेक्ट करना है, ये कोशिश करी मैंने। आशा करता हूँ जो है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।